बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ दिन, शुभ घड़ी, भागों वाली ऐसी स्वर्णिम घड़ियाँ कभी कभी विरले भागों वालों को, हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को नसीब होती हैं। ऐसे शुभ समाचार प्राप्त होते हैं, ऐसा शुभ अवसर पाने का जो परमपिता परमेश्वर सौभाग्य प्रदान करता है, जिसकी हम अपने मुख से महिमा गायन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते कि आज हमारे प्राण धन इष्ट देव श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ, अति शुभ अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है, बर्थडे है। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। ये स्वर्णिम सौभाग्य हर गुरुमुख का जो जहाँ भी है, आज हर कोई गुरुमुख प्रेमी इस अवसर का लाभ प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं, चाहे वो देश में हो तो विदेश में हो। यूँ तो हर शहर में, नगर में, गांव-गांव में और घर-घर में और हर घट में ये शुभ अवतरण दिवस आज मनाया जा रहा है। विदेश में भी, विदेशों के भी हर शहरों नगरों में ये शुभ अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिला हुआ है। जहाँ जहाँ सतगुरु के अनुयायी, श्री दरबार के अनुयायी रहते हैं, उनके लिए आज ये खास अवसर है, खास दिन है। फिर इससे बढ़कर खुशी ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के झोली में आती है, आई है कि श्री प्रयाग धाम की धरा धाम पर, श्री प्रयाग धाम की पावन धरती पर ये शुभ अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमियों को श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज से, श्री हजूर गुरु महाराज जी की कृपा से आने का जो अवसर मिला है, इसके लिए भी सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। ये सुंदर घड़ियाँ, सुंदर बहारें, सुंदर श्री दर्शनों के नज़ारे कण कण में देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री प्रयाग धाम की धरती पर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाकर और ये शुभ अवतरण दिवस का अवसर प्रदान करके गुरुमुख प्रेमियों को कई दिनों से निहाल किया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी 7 अगस्त को जो यहाँ कृपा फरमाई, सभी गुरुमुख प्रेमी, बाहर से आने वाले और स्थायी रूप से यहाँ रहने वाले, जो कि इस अवसर की बाट जो रहे थे, इससे पहले जो 2 जून का शुभ पर्व
आनंद महोत्सव यहाँ गुरुमुख प्रेमियों को मनाने का अवसर मिला, तभी ये निश्चित हो गया था कि शुभ जन्म दिवस 15 अगस्त श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी का श्री प्रयाग धाम में मनाया जाएगा। तभी से गुरुमुख प्रेमी यहाँ दर्शन कर रहे थे। जो अनेकों गुरुमुख प्रेमियों ने अपने भीतर एक संकल्प लिया कि हम शुभ अवतरण दिवस पर फिर से आएंगे, और अनेक गुरुमुख प्रेमी आए भी हैं। बेशक संगत बहुत कम संख्या में यहाँ उपस्थित है, लेकिन फिर भी जिन्हें सतगुरु आप बुलाते हैं वे गुरुमुख प्रेमी तो दौड़े चले आते हैं। 7 तारीख से ही ये खुशियों की बहार श्री प्रयाग धाम में छाई हुई है, और सुहाना मौसम, ये ठंडा ठंडा हवाओं वाला जो गुरुमुख प्रेमी अनुभव कर रहे हैं, क्या अपने हृदय के अंदर और क्या बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से खुशियां बिखेरने वाला ये अवसर गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो रहा है। कल श्री दर्शन हाल में जब ये अनाउंस हुआ, तब और भी खुशियां अधिक बढ़ गई कि श्री गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस श्री प्रयाग सत्संग भवन में मनाया जाएगा, दर्शन खुलेंगे। और सुबह से ही श्री मंदिर जी में भी आज हर गुरुमुख प्रेमी के दिल में खुशी का एक अजब नज़ारा छाया हुआ है। सुबह सवेरे ही गुरुमुख प्रेमी श्री आरती मंदिर में पहुंचते हुए देखे गए कि श्री गुरु महाराज जी के सुबह सवेरे दर्शन वैसे भी हमेशा हुआ ही करते हैं, लेकिन आज का ये विशेष पर्व का दिन जो है, कोई भी गुरुमुख प्रेमी इससे वंचित नहीं होना चाहता था। सो किसी भी प्रकार से सुबह सवेरे उठकर गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी की ओर पहुंचने लगे, और श्री मंदिर जी इन दिनों जितनी संख्या में भी रहे, आज का ये दिन खास और विशेष तब हो गया जब श्री मंदिर जी खचाखच संगत से भरा हुआ। इस अवसर का लाभ उठाते गुरुमुख प्रेमी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शनों के इंतज़ार में बैठे हुए बार बार घड़ी की ओर देखते कि अभी दर्शन होंगे, अभी दर्शन होंगे, क्योंकि कल से ही अधिक संख्या में गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में पहुंचने लगे, और शाम तक, रात तक भी गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में आते रहे। कोई रेलगाड़ी की ओर से, कोई अपने वाहनों की ओर से, और कोई ओलो कैब के द्वारा जहाँ तहाँ से गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में आ रहे थे। और सुबह सवेरे जब मंदिर में गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे, वहीं अनेक गुरुमुख प्रेमी बाहर श्री कार का इंतज़ार करते हुए लाइन से
दूर तक खड़े हुए दिखाई दिए। जब श्री कार अंदर से बाहर की ओर आने लगी, वो दिव्य नज़ारा जो दिखाई पड़ रहा था आँखों से, सुबह सुबह आँखों को सुकून मिला, एक ठंडक प्रदान हुई कि झिलमिल झिलमिल करती श्री कार सामने से चली आ रही है और श्री गुरु महाराज जी श्री कार में बीचों बीच विराजमान हैं और आगे और पीछे महात्मा जन बैठे हुए हैं श्री चरणों में। और श्री कार बहुत ही सुंदर सजावट के साथ वो नज़ारा आँखों को लुभाने वाला। जब श्री कार अंदर से बाहर वाले गेट पर आकर मुड़ने लगी श्री मंदिर जी की ओर जाने के लिए, तो गुरुमुख प्रेमियों ने वहाँ से जयकारा लगाना शुरू किया। और जैसे जैसे श्री कार चलती गई, गुरुमुख प्रेमी रास्ते में खड़े हुए जयकारा लगाते रहे। और देखते ही देखते श्री कार श्री मंदिर जी में, श्री मंदिर जी के प्रांगण से होते हुए वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी बाहर लाइनों में खड़े हुए और जयकारा लगा रहे थे और सतगुरु का सुंदर दर्शन कर रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी भी दोनों कर कमल उठाकर इधर भी और उधर भी सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार जब श्री मंदिर जी के बरामदे में पीछे की ओर जाकर रुक गई और श्री गुरु महाराज जी जब श्री कार से बाहर कृपा फरमाने लगे, तो मंदिर में बैठे हुए इंतज़ार करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को जब सामने से श्री गुरु महाराज जी का दर्शन, श्री गुरु महाराज जी सामने से आते हुए दिखाई दिए, तो जयकारे लगने लगे। माइक में भी जयकारा लगने लगा। गुरुमुख प्रेमी भी ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रहे थे। श्री प्रयाग धाम वासी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय, हारा वाले की जय। और इसी प्रकार गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हुए महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए, भगत जनों को आशीर्वाद देते हुए श्री मंदिर की वेदी जी में प्रवेश करते हुए श्री परमहंसों के आगे माथा टेकने लगे। श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाया और पुष्प समर्पित किए और प्रसाद श्री चरणों में भेंट किया। और इसी प्रकार बारी बारी सभी श्री परमहंसों के मस्तक पर श्री हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने सुंदर केसर का तिलक लगाते हुए और फिर सभी श्री परमहंसों को तिलक लगाकर श्री गुरु महाराज जी ने श्री आरती का शुभ कार्यक्रम शुरू किया। केक भी कटा और ये विशेष पर्व का दिन सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए खुशियाँ प्रदान करने वाला था। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे थे, खूब आशीर्वाद लुटा रहे थे और श्री आरती की थाली श्री गुरु महाराज जी ने कर कमलों में लेकर श्री आरती परमहंसों की करते हुए अपने शुभ स्थान पर विराजमान हुए और भक्तानियों और भाईजनों को सुंदर सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया। और इस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये सुनहरे पल प्रदान करते हुए जब श्री आरती पूजा का समापन हुआ
सुंदर सत्संग भी हुआ, जिसमें श्री गुरु महाराज जी के जीवन वृत्तांत का भी थोड़ा वर्णन हुआ। और फिर भाईजनों ने, भक्तानियों ने भी भजन बोले और कुछ भगत नाचने लगे। और फिर इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार में विराजमान हुए। तो वहाँ आगे भी श्री कार के चलते गुरुमुख प्रेमी नाच रहे थे, झूम रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। कितना ये खुशियों भरा नज़ारा जब हृदय में बस जाता है, गुरुमुख प्रेमी जब ये सुंदर नज़ारे अपने दिल में बसाते हैं या आँखों से ऐसा सुनहरी अवसर प्राप्त करते हैं, सारी दुनिया की शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, अपने घर परिवार को भूल जाते हैं, बाकी अपने आप को भी भूल जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं घर में हूँ या बाज़ार में हूँ या श्री दरबार में हूँ। थोड़े थोड़े समय के लिए गुरुमुख प्रेमी भूलते रहते हैं, भूल जाते हैं। और जब जब भी इंसान अपने आप तक को भुला देता है, तभी वो आत्म रूप हो करके परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। यानी जब शरीर का भान नहीं रहता, शरीर की सुध नहीं रहती, तभी गुरुमुख प्रेमियों को ये परमात्मा से मिलन की अनुभूति होती है, परमात्मा के साथ होने का सुख प्राप्त होता है, जो ये एक लासानी खुशी है, ये सच्ची हार्दिक खुशी है, जो प्रभु की, परमात्मा की कृपा से जो सतगुरु का मिल जाना है, ये इस जीवन में बहुत बड़ा एक परमात्मा की ओर से उपहार है। और सतगुरु का अपने सेवकों से अतुलनीय प्यार है। और इस अवसर की, इस घड़ी की महिमा तो शेष शारदा भी गा नहीं सकते, कि जब एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा होता है। श्री प्रयाग धाम में आज सुबह से ही विशेष प्रकार की आंतरिक बहारें छाई हुई है, दिल बाग बहार हो रहा है गुरुमुख प्रेमियों का। सतगुरु से मिलन और सतगुरु से अतुलनीय प्यार हो रहा है। यूँ तो संसार में सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार झूठा है, बेबका है, नश्वर है। ऐसे ऐसे अवसरों पर सच्चा प्यार परमात्मा से हो जाना, ये बड़े भागों की निशानी है। और ऐसे सौभाग्यशाली अवसर जो आज के दिन हमारे इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी प्रकट हुए, इस दुनिया में अवतरित हुए, इसका भी विशेष वर्णन है इस प्रकार। श्री परमहंस प्रभु पार ब्रह्म अग जग के आधार, सिस्टम रूप में प्रकट हुए सतगुरु करुणाधार। परमार्थ हित जगत में भव के करणाधार, आत्म सुख की संपदा बख्शा ज्ञान उजियार। सेवा सुमरन नाम ही जीवन का तत्सार, वचनामृत की दृष्टि से किया भक्ति संचार। शत शत कोटि वंदना सतगुरु तव चरणार, आशीष कृपा दृष्टि से मिलता सुख अपार। प्रकृति नियंता स्वयमेव ही सुदुर्लभ कार्यों की सुचारू व्यवस्था करता है।
श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज को साकार रूप देने के लिए श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज ने भक्ति परमार्थ के महान केंद्र श्री आनंदपुर की पुण्य धारा की संरचना आरंभ की। जन जन में नाम सेवा भक्ति की संजीवनी का अमृत पिलाकर विश्व विख्यात श्री परमहंस अद्वैत मत को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आगे बढ़ाने का श्रेय दिया। श्री दूसरी पातशाही जी महाराज श्री मौज अनुसार आपके श्री हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी के माता पिता सन 1930 में श्री आनंदपुर की पावन धरती पर सेवा के लिए आए। उस समय इस जगह पर श्री आनंदपुर में कंटीली झाड़ियों से भरा पूरा बीहड़ जंगल था, रहने को निवास स्थान भी नहीं था। उस वक्त 1930 में इस धरती को खरीद किया गया था। पूरा का पूरा जंगल था, घना जंगल था और न रहने के लिए जगह, न पीने के लिए पानी, एक बूंद भी पानी नहीं थी। खाने के लिए यहाँ कोई उपज नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ अथक प्रयास किया। दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने, संत गरीबदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन सुकल, धन जहां साध परवेश। यानी माता धन्य है, वो धरती पूजनीय है और पूजनीय बन जाती है धरती, वो नगर और देश भी पूजनीय और पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। वो कुल श्रेष्ठ हो जाता है। महापुरुष जहां पर अवतरित होते वे स्थान इतिहास में युगों युगों तक अमर हो जाते हैं। ये श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का उल्लेख है कि यहाँ परमहंस महाराज जी अपने सभी रूपों में, सभी स्वरूपों में यहाँ रहे और आज षष्ठम रूप में श्री परमहंस अवतार हाजिर हजूर हमें दर्शन दे रहे हैं। परमार्थ पथ के भाग्य निर्माता महाराज अधिराज श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय के अधिष्ठाता बनकर आध्यात्मिक अमर ज्योति के शाश्वत संत स्वरूप में प्रकट हुए और श्री श्री 108 श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज शुभ दिनांक 15 अगस्त सन 1932 आज के दिन, जो कि ये 15 अगस्त का दिन है, आज ही के दिन 1932 में श्री हुजूर गुरु महाराज जी अवतरित हुए। सावन का महीना, सावन मास और सोमवार की प्रभात वेला में उच्च कश्यप वंश में मध्य प्रदेश के जिला गुना, जो आज वर्तमान समय में जिला अशोकनगर है, पहले अशोकनगर केवल अशोकनगर कहलाता था, जिला गुना होता था। आज अशोकनगर भी जिला बना हुआ है और श्री आनंदपुर में जो चक सुखपुर की पुण्य धरा पर श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी का अवतार हुआ, जहां सुखपुर अस्पताल के नाम से जाना जाता है। आज पूज्य श्री निर्मल दास जी को आपके पिताश्री और पूज्य पारीबाई जी को आपकी माता जी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय
उस अवसर में जो भारतवर्ष है, हिंदुस्तान जो है, उस वक्त गुलामी की बेड़ियों में गुलाम बना हुआ था, स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था पूरा भारतवर्ष। उसी भारतवर्ष में महान विभूति ने संत वेश में ये संदेश सुना दिया कि कुछ ही समय में इसी विशेष दिवस पर वो स्वतंत्रता दिवस की शहनाइयों से गूंज उठेगा। फिर दिसंबर सन 1932 में आपके माता पिता टेरी में श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में पहुंचे। परम तत्व ज्ञाता योग निष्ठ श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में पिताजी ने नामकरण के लिए, हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के नामकरण के लिए विनती की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने, दूसरी पातशाही जी ने छठी पातशाही गुरु महाराज जी पर विशेष कृपा दृष्टि करते हुए आपका शुभ नाम गुरुचरण जी रखा। वह श्री प्रवचन भी फरमाए, हमें तो ये दुर्लभ अनमोल रतन अपने घर में ही मिल गया है, कहीं जाकर खोजने की आवश्यकता ही नहीं। आगे चलकर ये परमार्थ के सिलसिले को विशाल रूप प्रदान करेंगे। महापुरुष कितने त्रिकालदर्शी होते हैं कि अभी आपका जन्म हुआ है अगस्त में, दिसंबर में हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी के माता जी और पिताजी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करने टेरी में, क्योंकि श्री आनंदपुर में तो कार्य शुरू हो चुका था, उस वक्त दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी टेरी में विराजमान थे। तो हुजूर गुरु महाराज जी के माता पिता हुजूर गुरु महाराज जी को अपनी गोद में लेकर टेरी में श्री दर्शनों के लिए जब पहुंचे, तब ये वचन हुजूर गुरु महाराज जी के सामने ही इतनी अल्प आयु में फरमा दिए कि ये अनमोल रतन हमें मिल गया, घर बैठे मिल गया है। और आगे चलकर परमार्थ के सिलसिले को बड़े विशाल रूप में ये प्रदान करेंगे, जो हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं। 13 वर्ष की आयु से 13 वर्ष की आयु में एक बार बैलगाड़ी के द्वारा आप ईसागढ़ में श्री आनंदपुर से आज्ञा के अनुसार किसी सेवा कार्य के लिए गए। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लेटकर आप अपने इष्ट देव के ध्यान में मग्न हो गए। ये छठी पातशाही गुरु महाराज जी जब 13 वर्ष की उम्र थी, क्योंकि
बचपन से ही श्री दरबार की चरण शरण जिसे मिल जाए और जो धुर दरगाही मौज से स्वयं इस धरती के पूरी दुनिया के भाग जगाने के लिए और पूरी दुनिया को भक्ति का मार्ग दर्शाने के लिए आया हो, उनकी महिमा का गायन भला कौन कर सकता है। 13 वर्ष की आयु में जब आप बैलगाड़ी द्वारा ईसागढ़ में श्री आनंदपुर से जा रहे थे किसी कार्य को, तो रास्ते में पेड़ के नीचे लेट गए। आप अपने श्री गुरु महाराज जी के, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के ध्यान में मगन हो गए। अचानक संजोग हुआ कि एक फकीर का उधर से गुजरान हुआ, तो आपके श्री मुख की अलौकिक आभा को निरख कर, देख कर वो आपके पास आ गया, नजदीक आ गया और पूछने लगा। और वो पूछने लगा आपसे, चाहे जो भी भाव रहा हो, हुजूर गुरु महाराज जी से वो फकीर पूछने लगा कि आप कौन हैं। तब बहुत सुंदर जवाब श्री गुरु महाराज जी ने उस वक्त 13 साल की उम्र में उस फकीर को दिया कि मैं अपने परम इष्ट देव श्री आनंदपुर दरबार के सम्राट का सेवक हूं। कोई साधारण इंसान इस प्रकार ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई जन्मजात अवतारी पुरुष ही ऐसे सुंदर अलौकिक शब्दों का अपने सुंदर मुख से, जिह्वा से उच्चारण करता है। सो आपने किया कि मैं श्री आनंदपुर वाले सम्राट का सेवक हूं। और वो आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, वो फकीर जो पूछ रहा था वो जवाब सुनकर कहने लगा कि आपके मस्तक और आपके सुंदर चरण कमलों की रेखाएं तो ये बताती हैं कि आप स्वयं किसी बड़े शहंशाह के शहजादे हैं, जिन्हें यहां इन पत्थरों में नहीं बल्कि शहंशाही महलों में निवास करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त आप जो लेटे हुए थे धरती पर टांग चढ़ा करके, जो चरण कमल दिख रहे थे सीधे, उस फकीर ने वो रेखाएं दूर से देखकर और आपके माथे पर, ललाट पर कुछ देख करके ये उस अल्प आयु में ही बतला दिया। और उस वक्त आपने बहुत ही विनम्र भाव से ये भी कहा उस फकीर से कि हम दुनिया के शहंशाह और शाही महलों को तो नहीं जानते, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि हम श्री आनंदपुर दरबार के रूहानी शहंशाह के शहजादे हैं और श्री आनंदपुर के रूहानी महलों में निवास करते हैं। समय आने पर उस फकीर के साथ साथ आपके अपने वचन भी सत्य हुए, जो उस फकीर ने कहा और जो आपने उस फकीर को वचन फरमाए। आज रूहानी सम्राट बनकर प्रेम, शांति और रूहानियत की दात से सबकी झोलियां भर भर कर सबको माला माल कर रहे हैं।
17 वर्ष की आयु में श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी की श्री आज्ञा से आप श्रीमान महात्मा गुरु दर्शनानंद जी के साथ सत्संग की सेवा में जींद हरियाणा गए। उनके साथ संत समागमों में जाकर जब आप गुरु ध्यान में लीन होकर मधुर कंठ से भजन गाते तो सब तन्मयता से मगन होकर उन भजनों को सुनते और आनंद मगन हो जाते। उनका अंतर मन भक्ति की प्रेम तरंगों में मज्जन करने लगता। लगभग 2 महीने बाद आप उन्हीं महात्मा जी के साथ श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों के लिए आए। कुछ दिन श्री आनंदपुर में ठहरने के पश्चात महात्मा जी जब आपको सत्संग की सेवा के लिए फिर साथ ले जाने लगे तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने तीसरी पातशाही जी ने फरमाया, अब इनकी हमें यहाँ पर जरूरत है, अब ये हमारे पास रहकर सेवा करेंगे। इस प्रकार आप श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में रहकर सेवा करने लगे। अनेक प्रकार से जैसे भी हम उच्चारण करें, जैसे भी वर्णन करें, हमारी तुच्छ बुद्धि है, हमारी जीवा भी कमजोर है। किसी भी प्रकार से हम महापुरुषों की महिमा का वर्णन, उनके गुणानुवाद नहीं गा सकते। श्री दरबार की सेवा हित चित्त से आज तक करते रहे हैं और कर रहे हैं। श्री हुजूर गुरु महाराज जी जब गद्दी पर विराजमान हुए, जब रूहानियत के सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने आध्यात्मिक मार्ग की परंपरा को निभाते हुए परिनिर्वाण से पूर्व आपको सर्वगुण संपन्न जानकर सभी रूहानी रहस्य समझाकर रूहानी दात आपने प्रदान कर दी। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हुजूर छठी पातशाही जी को, श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की श्री आज्ञा को आपने सिरोधार्य करते हुए उनकी मौज के अनुसार 17 अक्टूबर सन 1917 कार्तिक संक्रांति मंगलवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री हजूर स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज श्री छठी पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सबसे पहले महात्मा योग प्रेमानंद जी ने, जो कि भोग वाले महात्मा जी के नाम से हम जानते हैं, आप जी के शुभ्र भाल पर मस्तक पर केसर का तिलक लगाया और उसके बाद आरती उतारी गई। सभी गुरुमुख प्रेमी अधिक संख्या में श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस राज तिलक के अवसर का भी सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे थे। विशाल श्री दर्शन हाल में परम हितैषी करुणा वत्सल श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने अपनी असीम करुणा व ममता बरसाते हुए प्रत्येक संतप्त हृदय को अपने दिव्य प्रेम का अवलंबन देकर जीवन में सुख की सवेर कर दी। एक दिन पहले ही 17 अक्टूबर से एक दिन पहले रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने से एक दिन पहले ही 16 अक्टूबर को आपने निज कर कमलों से श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की दिव्य प्रतिमा को पावन श्री समाधि स्थल पर विराजमान किया। और आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। फिर पावन वचनों में फरमाया, उस वक्त आप 17 तारीख को विराजमान हुए, उससे पहले पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की
दिव्य प्रतिमा को वहां उन्हीं के समाधि स्थल पर विराजमान किया, सुंदर हार पहनाया, पुष्प अर्पित किए, केसर का तिलक लगाया, श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और फिर श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने, छठी पातशाही जी ने वचन फरमाया, सब पावन, सबको, गुरुमुखों प्रेमियों को अपने पावन वचनों में फरमाया कि सब गुरुमुख जन आज यहाँ इस पावन स्थल पर इकट्ठे हुए हैं। आप सबको मालूम है कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर में गुरुमुखों से भरपूर सेवा करवाई, भजन अभ्यास पर जोर दिया। उन्होंने 47 वर्ष तक इस राज सिंहासन पर बैठकर गुरुमुखों को सतमार्ग दिखलाया, भक्ति, परमार्थ, सेवा और 5 नियमों की पालना करने की ओर सब सेवकों को आगे बढ़ाया। गुरुमुखों के लिए उनके जो आदेश अभी तक होते रहे हैं, उन आदेशों और 5 नियमों की पालना करने में ही सबका कल्याण है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने अपने पावन तन पर अनेकों कष्ट उठाकर जीवन भर जीवों को सुख दिया है, शांति दी है, ऐसा रास्ता बतलाया है जिसे कभी भी भुलाना नहीं है। सबका ये फर्ज हो जाता है कि उनकी आज्ञा अनुसार चलते हुए अपने असली काम को करें। जिस स्थान पर इस समय सब बैठे हुए हैं, इसका शुभ नाम श्री आनंद शांति कुंज रखा गया है। वहीं उसी दिन श्री आनंद शांति कुंज समाधि स्थल पर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की प्रतिमा को विराजमान किया, आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ, सुंदर वचन हुए और नामकरण भी श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने उस वक्त किया और वहीं सब गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे और ये शुभ कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर रहे थे। ये 16 अक्टूबर 1917 की बात है, राज तिलक से एक दिन पहले की बात है। और फरमाया कि जैसा इस पावन स्थल का शुभ नाम रखा गया है, तो यहाँ पर सबको असीम शांति मिलेगी। यानी श्री आनंद शांति कुंज है, तो यहाँ आने वाले को, यहाँ बैठने वाले को, मत्था टेकने वाले को, सुमरन करने वाले को भरपूर शांति मिला करेगी। सब गुरुमुख यहाँ श्री आनंद शांति कुंज में पहुंचकर भजन अभ्यास का नियम बनाए और आज्ञा अनुसार जो जो सेवा जिम्मे लगी हुई है, वो सेवा करके अपना जन्म सफल करें। और फिर इसके बाद सतगुरु दाता दयाल जी की पावन स्मृति में, उनकी याद में भजन गाए गए, प्रसाद वितरित किया और ये सब जितने भी रचना समय समय पर महापुरुषों ने रचाई है, हम गुरुमुखों को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए और लोक परलोक सुहेला करने के लिए केवल हम गुरुमुखों प्रेमियों की भलाई के लिए ही सारी रचना होती रही है और हो रही है और होती रहेगी। इस वक्त भी अगर हम जब जब भी श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचते हैं, उनके सुंदर वचन सुनते हैं, हर समय श्री परमहंसों का गुणगान करते रहते हैं। अपने पावन वचनों में सभी श्री परमहंसों के गुण अनुवाद अपनी पावन जिह्वा से गाया करते हैं और हमें एक ये संदेश भरपूर दिया करते हैं
कि हमारा भी ये कर्तव्य बन जाता है कि जितने भी पर्व मनाते हैं, एक साल के अंदर अनेकों पर्व आते हैं। एक शुभ संक्रांति का पर्व तो हर महीने में एक बार आता है, हर महीने में आता है। और इसके अलावा अनेक पर्व हैं जो कोई श्री आनंदपुर में मनाए जाते हैं, कोई श्री प्रयाग धाम में मनाए जाते हैं, श्री संत नगर में भी मनाए जाते हैं, जैसे श्री मौज हो। लेकिन एक पर्व ये भी है कि जब जिस वक्त इष्ट देव प्रीतम का दर्शन हो जाए, सतगुरु का दर्शन हो जाए, वही घड़ी धन है, वही घड़ी पर्व है, त्योहार है। जा पल दर्शन साध का, ता पल की बलिहार, सत्य नाम रसना बसे, लीजे जन्म संवार। कि जिस पल भी सतगुरु का दर्शन हो जाए, वक्त के महापुरुषों का दर्शन हो जाए, कुर्बान उस घड़ी पर जाएं, बलिहार जाएं उस घड़ी पर, उस पल पर। और ऐसे लम्हे, ऐसी घड़ियां अपनी जिह्वा से नाम का उच्चारण करते हुए, सुमरन करते हुए, सेवा करते हुए अपने जीवन को संवार लेना चाहिए। महापुरुषों से यही शिक्षा हमें मिलती रही। और आज ये शुभ जन्म दिवस जो गुरुमुख प्रेमी मनाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे हैं, जो स्थायी निवासी हैं, जो बाहर से आए हैं, सभी अपने जन्म को संवारने का कार्य कर रहे हैं, अपना लोक परलोक सुहेला कर रहे हैं। जो भी जहां भी अपने सतगुरु को याद कर रहा है, अपने सतगुरु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हाजिर हजूर जान करके कुटिया में बैठकर, अपने घर में बैठकर, चाहे वो किसी गांव में बैठा हो, लंदन में हो, कनाडा में हो, भारत में हो, या चलती हुई ट्रेन में सफर कर रहा हो, अपनी चित्त वृत्तियों में सतगुरु का ध्यान करते हुए, उन्हें हाजिर हजूर समझते हुए, उनके शुभ जन्म दिवस का अपने भीतर ही भीतर एहसास करते हुए लाभ प्राप्त करें। हाजिर हजूर गुरु महाराज जी के जो दर्शन कर रहे हैं श्री आनंदपुर में, बेशक उनकी बात निराली है। जो पहुंचा है श्री चरणों में, सुबह सवेरे से ही गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर मिलना आरंभ हो गया है। सुबह सवेरे ही जब गुरुमुख प्रेमी सड़कों पर चले जा रहे थे, श्री मंदिर जी की ओर पहुंच रहे थे, श्री आनंद सरोवर के रास्ते होकर के साफ सुथरी सड़कों पर जब मंदिरों के प्रांगण में सरोवर के तट से पुल पर उस विशालकाय गेट के अंदर प्रवेश करते हुए संगमरमर की सड़क पर पांव रख करके गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में पहुंच रहे थे और मंदिर जी में बैठ करके श्री हुजूर के आने का इंतजार कर रहे थे। और कुछ गुरुमुख प्रेमी अभी सड़कों पर ही आ रहे थे, पहुंच रहे थे, और श्री कार का हॉर्न बजने लगता है और गुरुमुख प्रेमी पीछे मुड़कर देखते हैं, रुकते हैं, इंतजार करते हैं, और श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर सबको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। सुबह सवेरे का ये अवसर, ये अभी पूरी तरह से सूर्य देव उदित नहीं हुए, श्री कार में झिलमिल करती हुई रोशनी
और श्री कार के बाहर भी सुंदर सजावट, रंगीन बत्तियां लगी हुई और आगे कार के बम्पर पर सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल फूलों की सजावट देखते ही बनती है। और कार श्री सबको दर्शन देते हुए आगे बढ़ गई। और तब गुरुमुख प्रेमी पहले से तेज कदमों से चलते हुए थोड़ा बोलो जय का उतावलापन दिखाते हुए कि जो देर हुई सो हुई, अब तुरंत पहुंचे कि श्री आरती पूजा ना हो जाए। कोई सोचता है कि आरती पूजा से पहले भी सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। जितनी भी खुशी आज गुरुमुख प्रेमियों को, हमको हो रही है, इसका पूरा लाभ और पूरी खुशी तब हमारे अंतरात्मा में होगी, तब पूरा लाभ होगा कि जो ये अवतरण दिवस आज हमने अपने इष्ट देव सतगुरु देव महाराज जी का मनाया, अगर उनके वचनों पर अमल करें, उनके जीवन वृत्तांत से सीख हासिल करें, उनके आदर्शों को अपनाएं, उनके आदर्शों पर चलें कि किस प्रकार भक्ति और परमार्थ का कार्य हमारे श्री परमहंसों ने और हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने ये परमार्थ के कार्य किए, आत्म कल्याण का कार्य अपने जीवन में किया। हर पल हर क्षण समर्पित रहे, संसार में आने का जो उनका लक्ष्य था उसको पूरा किया। क्योंकि गुरुमुख प्रेमियों का भी एक लक्ष्य है जो वो भी गुरुमुख प्रेमियों को समझते हुए, जानते हुए उस लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाना, उसी लक्ष्य की ओर समर्पित होना, अपने सतगुरु के बताए हुए 5 नियमों की पालना करना, 2 घंटे भजन अभ्यास करना, इन सब जो नियम दरबार के हैं इनको निभाने से, जो वचन सतगुरु महाराज जी के हैं इनको पूरा करने से, इन पर अमल करने से इस लोक की ही नहीं परलोक की भी खुशियाँ हमारी झोली में ऐसे आ जाती है जैसे हम सतगुरु के दर्शन करते हुए दुनिया को भूल जाते हैं, माया को भूल जाते हैं। मायावी जो आज दुनिया में आग जल रही है, माया की तृष्णा की, इनसे जब जब ऐसे अवसरों पर हम तन से मन से समर्पित होते हैं उससे बच जाते हैं और ऐसे ही 5 नियमों की पालना करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए अपना परलोक भी सुहेला कर पाते हैं। और यूँ तो मन मर्जी से किया तो किया, ना किया तो ना किया, तो सारा संसार कुछ ना कुछ तो भक्ति कर ही रहा है। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में असल सच्चा जो लाभ है वो यही है कि अपने मन को सतगुरु के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित करते हुए अपने विचारों को, अपने ख्यालों को संसार से वृत्ति हटा करके सतगुरु के चरणार बिंदों में लगाते हुए भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आज की जो खुशी है, इस खुशी के उपलक्ष्य में इतना संकल्प
हर गुरुमुख को लेना चाहिए कि अगर सतगुरु जो कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, हमारे लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, हमारे लिए अपने तन पर अनेक अनेक कष्ट सहन करते हुए आज श्री दरबार की रचना को देखो। श्री आनंदपुर धाम को हम देखते होंगे, श्री प्रयाग धाम को हम देख रहे हैं। आज जो भी गुरुमुख प्रेमी आए हैं, कुछ नए भी आए हैं, कैसे श्री प्रयाग धाम के पहले गेट से, पहले दरवाजे से प्रवेश करते हुए ये श्री परमहंसों की जो हमें उपलब्ध कराई हुई ये सुख सुविधाएं हैं जो हम प्राप्त कर रहे हैं, इन्हीं से एक से बढ़कर एक शिक्षा हमको प्राप्त होती है। हमारे श्री परमहंसों ने कितने अनेक कष्ट सहन करके हमारे लिए ये भक्ति का मार्ग सफल और सहज रूप में हमें प्रदान कराया है, और हमें आज सुख महसूस होता है। कष्ट वाला भी अगर हम कोई रास्ता अपनाते हैं तो उसमें भी सुख की झलक हमें महसूस होती है। आज रहने के लिए, खाने पीने के लिए, चलने फिरने के लिए कितनी सुख सुविधाएं हम अनुभव करते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें इस लौकिक जीवन में भी और परलौकिक जीवन में भी सदा सदा की सच्ची खुशियाँ बख्श देना चाहते हैं, और हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने श्री परमहंसों के इस भक्ति और परमार्थ के मिशन में मिल कर के, जुड़ कर के उनकी भी प्रसन्नता हासिल करें और अपना भी लोक परलोक संवारते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। अपनी आत्मा को जो असल ठिकाना है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का भरसक पर्याप्त प्रयास करते हुए एक भी क्षण का सुख जिससे हम वंचित ना हो जाएं, इसके लिए श्वास श्वास भजन भक्ति करते हुए, श्वास श्वास सुमरन करते हुए हम अपने इस अनमोल जीवन को व्यतीत करें।